त्रिभुज ट्रायंगल का परिचय क्लास 9th और 10th। हमने 9th इसलिए लिया क्योंकि इससे 9th क्लास का भी आ रहा है जो 10th में आता है। त्रिभुज त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और क्या खूबी होती हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, 1 2 3। तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3। तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं। तीन भुजाएं, ये ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। और ये शीर्ष, ये एक कोण हो गया, ये दो कोण और ये तीन कोण। ठीक है, और तीन शीर्ष। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। अब त्रिभुज के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब इनको अलग अलग समझते हैं, देखिए, इसमें आपका सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या है? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, कितनी भुजाएं? तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और दूसरी खूबी क्या होती है? तथा उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का होता है। जैसा कि चित्र में दिखाई, देखिए ए बी सी, यहाँ तीनों भुजाएं क्या है? ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5। और कोण क्या है? ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुणे भुजा। 3 गुणे भुजा। क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल होता है, ये आपका परिमाप होता है। जैसा अब हम आते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु जैसा दिया गया है सम। समद्विबाहु का अर्थ है कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, मतलब कोई भी दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं समान हो या बराबर हो, उसे हम सम कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ दो भुजाएं बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर 5, और ये अलग है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अब दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे, इसलिए क्या है? समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो भुजाएं, और बाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला दिया हमारा विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो ना हो, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, विषमबाहु का क्या है? इसमें देखिए आपका ए बी 3 सेंटीमीटर है और बी सी है 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, और ये सी ए कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आप जानते हैं क्या होता है बच्चों? त्रिभुज का एरिया होता है √S(-A)(S-B) और S-C। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि समद्विबाहु में भी लगा सकते हैं, समबाहु में भी लगा सकते हैं, समकोण मतलब किसी में भी लगा सकते हैं आप। उससे इसका आंसर त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% निकल आएगा। ये हमें ज्ञान होना चाहिए, चाहे 9th का बच्चा हो चाहे 10th का। ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि अगर हम किसी भी त्रिभुज का एरिया नहीं निकल रहा है तो इसमें आप रख दें तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हम देखते हैं अगला क्या है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के? जो 3 प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि देखो, यहाँ पर तीनों कोण, ये 30 का है, ये भी, ये आपका जो है कितने का हो गया? 50 का, ये हो गया 80 का। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, देखो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 50 है, ये 80, ना ये आपका जो है ये कितना होगा? ये 70 का होगा। कितना होगा बच्चों? ये 70 का होगा। कितना होगा? 70 का।
70 और 30 100 और 180 180, क्योंकि 180 होता है तो यहाँ 70 आएगा। लेकिन आप देखा कि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम, मतलब तीनों कोण जो है 90 से कम हो उसे ही हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कहते हैं बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण कहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला आपका है अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज, उसे हम 90 डिग्री से अधिक हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपने पढ़ा जो सब क्या हो, न्यून कोण कौन से हैं? जो 90 से कम हो उसे न्यून कोण, जो कोई एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण, और जो 90 से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियां। देखिए सर्वांगसम आकृतियां कौन सी होती हैं? जिनके आकार समान हो, जिनके आकार समान हो और माप भी समान हो, माप भी समान हो, उन्हें हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। सर्वांगसम, देखिए ये आपका क्या है, ये भी इसका भी इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या समान है, तो स्वाभाविक है ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज में समान भुजाएं दिख रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या है? आपके सर्वांगसम है। ये आपके वर्ग हैं तो ये भी दोनों सर्वांगसम है। इसके छह ये आपकी कंडीशन होती है, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब किन्हीं दो त्रिभुज के दो क्या हो, दो साइड और एक एंगल बराबर है दो त्रिभुजों में, तो वो भी सर्वांगसम हो जाएगा। दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो भी वो सर्वांगसम हो जाएगा। दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो वो भी आपका सर्वांगसम हो जाएगा। साइड साइड तीनों साइड बराबर हो तभी सर्वांगसम। और राइट हैंड, राइट का मतलब हो गया राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है राइट का 99 डिग्री कोण हो और हाइपोटेन्यूज बराबर हो, मतलब उसका कर्ण बराबर हो, तो वो भी सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? समरूप आकृतियों में आकार तो समान होगा लेकिन माप समान भी हो सकता है और असमान भी। समान में तो सभी हैं, मतलब जो सर्वांगसम आकृतियां हैं वो समरूप आकृतियां सभी होती है जैसे नीचे बताया गया, और असमान भी है, असमान भी है, तभी वो समरूप आकृतियां हो जाएंगी। कैसे? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। कैसी होती हैं? समरूप होती है, समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, और सभी वर्ग समरूप, सभी वर्ग भी आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। समरूप आकृतियां, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि सभी संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अब ये अलग अलग ढंग के बने हुए हैं, अब इसमें कैसे पता करें कि ये समरूप है? तो इसका एक हल होता है। देखिए कोण ए बराबर है कोण पी के, यहाँ 105 यहाँ 105, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर है कोण आर के, कोण डी बराबर है कोण एस के। ठीक है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए बी कितना दिया है? 1.5, पी क्यू कितना है? 3। अब इसको करेंगे तो 1/2 आ गया। इसमें देखो बी सी कितना दिया आपका? देखो आपका ए बी कितना दिया है? 1.5, ये 3, तो 1/2 हो गया। बी सी लिखते हैं तो बी सी प्लस क्यू आर, 2.5 प्लस 5.0, तो 1/2, ये भी हो गया। यहाँ सी डी अपॉन आर एस यहाँ पर भी हो गया, तो 1/2। और डी ए कितना दिया बेटा? डी ए आपका दिया है 2.1 और पी क्यू दिया 4.2, इसका वाला 1.2 ये भी होगा। अर्थात
चतुर्भुज ABCD समरूप है, कैसा है, समरूप है चतुर्भुज PQR के। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।